अच्छा, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो एक आप कह लें कि मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोगों को ना करना जो है एक आर्ट है, जिसका आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लोगों को ना कैसे करना है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे ना करना चाहते हैं, लेकिन हम ना नहीं कर सकते। मैं आपको अपने एक टीचर की एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक टीचर थे जब मैं मैट्रिक में था, तो वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। वो इंग्लिश भी पढ़ाते थे, वो उर्दू भी पढ़ाते थे, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारी चीजें वो पढ़ाते थे। वो इस्लामियात, इवन मुताला पाकिस्तान भी पढ़ाते थे। अब एक यहाँ पर सवाल है कि वो कैसे इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। उसकी वजह सिर्फ एक थी कि जो भी टीचर छुट्टी करता था, उनकी जगह हेडमास्टर उनको कह देते थे कि आपने ये आज क्लास लेनी है। और उनको शायद ना करना आता नहीं था उस तरह से, तो इसका फायदा वो भरपूर उठाते थे कि जो भी टीचर छुट्टी पे होता था उनकी क्लास जो है वो उनको दे दी जाती थी, और वो क्लास उनको पढ़ानी पड़ती थी। इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी होता है कि हम बहुत सारी जगहों पे हमें बहुत सारे काम ऐसे दे दिए जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते होते। हम उस पे ना करना चाहते हैं, लेकिन हम वो ना नहीं कर सकते। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है कि आपके ख्याल में हम ना क्यों नहीं कर सकते? आपको एक वर्ड लिख दें चैट में, जिसकी वजह से हम ना नहीं कर सकते। हमें ना, हम क्यों चीज़ों को ना नहीं कर सकते? जब हमें कोई काम कहा जाता है तो हम ना क्यों नहीं कर सकते? मुझे आपसे साद वैस कह रहे हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल साध्वी, एक वजह लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कोई और अगर इसमें एडिशन करना चाहे कि हम ना क्यों नहीं कर सकते? करेज, बिल्कुल। सैयद इजाजुद्दीन, बहुत खूबसूरत, आपने भी बड़ा अच्छा जो है इसमें एडिशन की है। करेज, हमारे अंदर करेज नहीं होती, हौसला नहीं होता। कोई और भी अगर इसमें एडिशन करना चाहे तो वो भी। तो ये वजूहत होती हैं, हम जो है लोगों को ना नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम सिर्फ लोगों को ना करना, हमें सिर्फ लोगों को ना करना पड़ता है? अच्छा, मैं बताऊं। अच्छा, नौशाद भी कह रहे हैं अननोन फेयर, बिल्कुल फेयर भी है। मैं आपको बताऊं, जो लोग ना नहीं कर सकते उनका हमारा मुआशरा बड़ा फायदा उठाता है। ठीक है, उनके जिम्मे वो काम लगा दिए जाते हैं जो काम वो खुद लोग नहीं करते, वो उनके जिम्मे लगा दिए जाते हैं जो ना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें ये चीज सीखनी चाहिए। अगर हम ये चीज नहीं सीखेंगे तो इससे हमारा पीस ऑफ माइंड भी खराब होगा। ठीक है, हम एक वो जिंदगी नहीं जी सकते जो हम जीना चाहते हैं। हम वो जिंदगी जिएंगे जो कोई और हमें बताएगा, जो औरों की डिजाइन करदा होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने ना करना सीखना है। इसी पे आज मैं बात कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इमोशनली अटैच होते हैं, आई थिंक अरूज कह रही है। ठीक है अरूज, मैं अभी आपको इसकी जो, अच्छा, ये एक जो है ना, paulo कोलो, जो अल्केमिस्ट के मुसन्निफ हैं, उनका एक उनकी कोटेशन है, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहता है कि व्हेन यू से यस टू अदर्स, मेक श्योर यू आर नॉट सेइंग नो टू योरसेल्फ। आप जब भी कभी लोगों को यस करने लगे किसी काम पे, किसी बात पे, तो एक चीज मेक श्योर कर लें कि आपने अपने आप को तो नो नहीं कह दिया। अब अपने आप को नो करने से क्या मुराद है? क्योंकि आप जब लोगों को हाँ करते हैं तो आप किसी अपने काम को ना भी करते हैं। ठीक है, आपने आज डिसाइड किया हुआ था कि आज आपने एक बुक रीड करनी है, लेकिन किसी ने आपके ऊपर फटीक डाल दी। ठीक है, आपको कोई काम ऐसा दे दिया जो आपका नहीं था, और आप उसको ना ना कर सके और आप को करना पड़ा। तो अब क्या 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 हुआ? अब आपने जो अपना काम आज के लिए डिसाइड किया हुआ था कि आपने बुक रीड करनी है, वो आप नहीं कर सकेंगे। तो आपने जब भी लोगों को यस करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस बात पे हाँ कर रहे हैं उसको, इससे क्या आप अपना किसी चीज को ना तो नहीं करना पड़ रहा आपको। अच्छा, ये है कि जी अब हम ना कितनी चीजों को करेंगे। ठीक है, हमें किस किस चीज को ना करना पड़ता है? हमें पहले तो लोगों को ना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमें अपने जो है काम कहते हैं, कोई चीज हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमें उनको ना करना पड़ता है। हमें अपनी हैबिट्स को ना करना पड़ता है। बाज बुरी आदतें हमारे अंदर ऐसी आ जाती हैं कि हमें उनको ना करना पड़ता है। अगर हम उनको ना ना करें तो वो हमें तबाही तक ले जाती हैं। जैसे किसी को अगर ओवर ईटिंग की हैबिट किसी ने डेवलप की हुई है या उसके अंदर डेवलप हो गई है कि वो ओवर ईटिंग करता है, तो अब अगर वो ओवर ईटिंग करता रहेगा तो इससे ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, और मोटापे के साथ ब्लड प्रेशर और बहुत सी बीमारियां उसको हो जाएंगी। तो अगर वो इस आदत को नहीं छोड़ेगा, इसको नो नहीं करेगा, तो ये उसको मुश्किल में फंसा देगी। अच्छा, इसी तरह हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को नो करना होता है, नॉइस को नो करना होता है।
हमें बाज़ वक़्त ऐसी पार्टियों में इनवाइट कर दिया जाता है जहां हम नहीं जाना चाहते। आप में से किसी ने परिजात देखा है? किसी ने परिजात आप में से देखा है? परिजात ड्रामा जो हम टीवी पे ड्रामा चला है, अभी ये खत्म हो चुका है, लेकिन उसमें वो कहता है ना कि जी ये रोज कह रही हैं देखा है, सम शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, मैं वैसे इस बारे में भी आपको बताऊंगा। ये ड्रामा मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा भी है। मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी करूंगा। तो वहां पर क्या, पार्टी में जब वो उसका मैनेजर परिजात को कहता है कि आज एक पार्टी है, तो वो कहता है मैं इनको जो है ना, मुझे इन पार्टियों में ज्यादा ना भेजा करें, मैं इनसे तंग होता हूँ। हमें से अक्सर लोग ऐसी पार्टियों में, जिसमें जहाँ जो फन वाली पार्टी होती हैं, जिनका कोई खास मकसद नहीं होता, जो बस इंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट वाली होती है, उनमें नहीं जाना चाहते। लेकिन हम अपने दोस्तों को जब हमें वो इनवाइट करते हैं तो हम उनको ना नहीं कर पाते। ठीक है, जब हम उनको ना नहीं करते तो ऐसी जगहों पर जाकर हम एक तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड भी खराब होता है। तो क्या वजह है कि हम उनको ना नहीं कर सकते? कोई ऐसा तरीका है कि हम उनको ना कर सकें? तो इसी पे आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं अगर हमने किसी को ना करना है। इसमें से दो तो मुझे बताई गई थी। एक मेरे ख्याल में साद ने बताई, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक करेज बताई गई थी। तो एक है क्लैरिटी। अगर हम लोगों को ना क्यों नहीं कर सकते? एक तो हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं होता। ठीक है, हमें जब अपने ऊपर एतमाद नहीं होगा तो हम लोगों को ना नहीं कर सकेंगे। अच्छा, क्लैरिटी, आपने लोगों को ना करना है, आप क्लियर होने चाहिए कि आप क्यों लोगों को ना करने जा रहे हैं। वाई आर यू सेइंग नो? ठीक है, आप जितना आपको पता होगा कि आप क्यों ना करने जा रहे हैं, उतना इजीली आप लोगों को ना कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज है करेज। बाज कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपके पास कॉन्फिडेंस भी होता है, आप क्लियर भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको गैर जरूरी तौर पर कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि आप ये काम करें। ठीक है, तो वहां आपको क्या चाहिए होती है? करेज। वहां आपको करेज चाहिए, वहां आपको फर्म डिसीजन लेना है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, इस पे मैं मजीद आप बात करता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? जो बातें मैंने बताई हैं आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? आप काइंडली मुझे चैट में साथ साथ बताते जाएंगे। अगर किसी चीज को रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा एंड पे या भी, लेकिन आप मुझे साथ साथ बताते जाएं कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। जी ठीक है, साथ बाकी लोगों को भी समझ आ गया, क्लियर? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके ख्याल में क्या लोग, किसी को अगर आप ना करते हैं, जैसे मुझे मैंने आपको एक काम कहा है, जैसे मैंने साद को एक काम कहा है, ठीक है, और साद मुझे ना करता है, तो ये मेरे लिए भी फायदेमंद है या सिर्फ साद के लिए? तो फायदेमंद है ही है, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि आपने ना करना है, ना करना सीखना है, ये आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन जिसको आप ना करते हैं, क्या उसके लिए भी ये फायदेमंद है? आपके ख्याल में क्या है, इसका जवाब क्या है? क्या फायदेमंद उसके लिए भी है या नहीं? उसके लिए नुकसानदेह और हमारे लिए फायदेमंद है। हम अगर किसी को ना करते हैं तो ये उसके लिए भी फायदेमंद, बेनिफिशियल फॉर बोथ। अच्छा, साथ भी कह रहे हैं बोथ। कोई और? ही गॉट क्लैरिटी। अच्छा, ठीक है साथ भाई। और कोई इस पे अपनी इनपुट देना चाहे कि वो हम दोनों के लिए बेनिफिशियल है या किसी एक के लिए? अब मैंने किसी को ना की तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल हो गया वो चीज, लेकिन क्या अगले जिसके लिए, जिसको आपने ना की है, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा? अच्छा, नौशाद भाई भी कह रहे हैं दोनों के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप दोनों ठीक कह रहे हैं, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका दोस्त आपको कोई काम कहता है, ठीक है, आप उसको ना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वो आप कहते हैं मैंने घर में, मेरे घर में काम है आज, तो आप आ जाना मेरे साथ, वो काम करवा लेना। ठीक है, आप उसको ना करना चाहते हैं, आप उसका वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी की वजह से आपको ना करना नहीं आता और आप उसको हाँ कर देते हैं। आप चले जाते हैं, लेकिन वहां पर आप दिल से काम नहीं करते, आप दिल्ली से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि बस किसी तरीके से ये काम खत्म हो और आपकी जान छूट जाए। अब मुझे बताएं, अगर आपके उस दोस्त को ये पता चल जाए कि आप वहां पर जो है ना इसको एक आपके बर्डन समझकर कर रहे हैं, तो क्या वो इसको अच्छा समझेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई बर्डन समझकर उसके काम को करे। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए जब आप लोगों को ना करते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए फायदेमंद नहीं होता, जिस तरह साहब भी कह रहे हैं कि उसको क्लैरिटी हो जाती है अगले को कि आप उसके लिए, आप ये काम नहीं करना चाहते या आपकी कोई और मसरूफियत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप ना करते हैं तो आप अगले को क्लियर मैसेज देते हैं और उसके लिए काम आसान कर देते हैं।
कि वो अपना काम किसी और से करवा ले, ठीक है, जो बेहतर इस काम को सर अंजाम दे सकता है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ नो करने के तरीके। सबसे पहली चीज तो ये है, जब आपने ना करना है तो आपने देखना है कि इज इट नेसेसरी टू से नो, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ सूरत है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह में ना होता है, ठीक है, उनकी आदत है ना करना, वो हर चीज को ना करते जाते हैं। आप उनसे कोई काम कहेंगे वो कहेंगे हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनसे अपना उनका काम कहेंगे वो कहेंगे हम ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप उनसे कहेंगे कि मैं आपको 1,000 रुपया दे दूं तो वो कहेंगे नहीं, पहले वो ना कर देंगे आदत की वजह से, बाद में वो सोचेंगे कि शायद इससे हमारा कोई फायदा भी हो सकता है, 1,000 रुपया हमें मिल रहा है, तो वो बाद में सोच कर हो सकता है यस भी कर दें, लेकिन आदत की वजह से ना। अच्छा, आपने ये देखना है कि आप आदतन ना कर रहे हैं, आपकी आदत में अगर है ना करना और आप हर चीज को ना करते, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि आप देखें, आपके पेरेंट्स एग्जाम्पल आप ले लें, आपके पेरेंट्स हैं, आपको वो कोई काम कहते हैं, आप जितने मर्जी मसरूफ हो जाएं आप उनको ना नहीं कर सकते, आपको उनका काम करना होता है। और आपके पेरेंट्स यूजुअली आपसे कोई ऐसा काम कहते भी नहीं है जो उनके मफाद में हो, वो जो असल काम होता है वही आपसे डिमांड करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका टीचर जो है, अगर वो कोई आपको काम कहता है तो क्या आप उसको ना करेंगे? नहीं, उसको भी आप ना नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी आपसे जेन्युइन और फेयर काम ही कहेगा। अब होता ये है कि जब हमसे कोई काम कहा जाता है तो हम फिर करें क्या? अब हमने देखना ये है कि जो काम मुझसे कहा गया है, अच्छा कोई ऐसे लोग, अच्छा फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है या आपका कोई पड़ोसी है, वो आपसे आके कहता है कि मेरे घर में इमरजेंसी हो गई है, ठीक है, आप हमारी हेल्प करें, तो आप उसको ना करेंगे? आप उसको ना करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो आप उसको ना नहीं करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी है, किसी की हो सकता है जान खतरे में हो, तो आप उसकी हेल्प के लिए हर हर सूरत जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये एवेल्युएट करना है, जब भी आपने कहीं ना करना है तो आपने सबसे पहले एवेल्युएट करना है कि आपको ये ना करना जरूरी भी है या नहीं, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गई कुछ मैंने कंडीशंस आपको बता दी कि इनमें आपने ना नहीं करना, ठीक है। अब बाकी सूरत हाल ऐसी बचती हैं जिनमें आपने ना करना होता है, और वो मैं आगे जो है नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड्स हैं वो मैं आपको उसमें बता देता हूँ। अच्छा, एक है हैव गोल स्टेटमेंट, ठीक है। कितने लोग इसको समझते हैं? गोल स्टेटमेंट को कितने लोग समझते हैं? गोल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसको वो मतलब समझते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। गोल स्टेटमेंट को कितने लोग समझते हैं? कोई है जो गोल स्टेटमेंट को समझता हो कि ये गोल स्टेटमेंट क्या होती है? अच्छा चले, हमारा टाइम क्योंकि कम है तो मैं खुद ही इसको बता देता हूँ। गोल स्टेटमेंट, आपके जो गोल्स होते हैं उनको आप लिखते हैं और उसके साथ साथ आप स्टेप्स भी लिखते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताऊं कि उन गोल्स को आप कैसे कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी गोल स्टेटमेंट है जी मैं एक बिजनेस, आपका गोल है जी मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है। आप उसको कैसे अचीव करेंगे? आप कहते हैं जी मैं पहले बिजनेस की ट्रेनिंग लूंगा, ठीक है, फिर मैं एक स्टार्टअप करूंगा, ठीक है, फिर मैं बिजनेस एस्टेब्लिश करके मैं एक अपना ब्रांड बनाऊंगा। आप ये सारा जब लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं गोल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, जब आप गोल स्टेटमेंट लिखते हैं, अपने गोल्स को लिखते हैं, तो उस वक्त आपके लिए ना करना आसान हो जाता है। नीचे आप देख रहे होंगे 2 स्टेप्स बाय वॉरेन बफेट मैंने लिखा हुआ है। वॉरेन बफेट को कौन कौन जानता है? वॉरेन बफेट को आप लोग जानते हैं? यस या नो में बता दें। वॉरेन बफेट को आप जानते हैं? यस, ठीक है। साथ में और लोग जानते हैं वॉरेन बफेट को? रोज नहीं जानती, ठीक है। बाकी तकरीबन लोग जानते हैं। वॉरेन बफेट जो है एक बिजनेसमैन है, अमेरिकन बिजनेसमैन है और बहुत कमाल के बिजनेसमैन है, ठीक है। तो वो कहते हैं, वो हमें फार्मूला देते हैं कि आपने जब किसी को ना करना है तो आप ये 2 स्टेप फार्मूला याद रखें। एक तो आप अपने गोल्स लिख लें, आप ऐसी 5 चीजें लिख लें जो आपने करनी है, जो आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, जो आप करना चाहते हैं वो लिख लें। और जब आप अपने गोल स्टेटमेंट को लिख लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी आपको ऑफर आती है तो आप उसको होल्ड करें, आप उसको फौरन जवाब ना दें। आप अपने गोल्स की जो स्टेटमेंट है, गोल स्टेटमेंट, उसको खोलें, अपने गोल्स को देखें और देखें कि क्या वो चीज़ आपको अपने गोल्स के करीब कर रही है, क्या आपको अपने अहदाफ के करीब कर रही है। अगर आपको वो अपने अहदाफ के करीब कर रही है तो आप उस पर यस कर दें। अगर वो आपको अपने अहदाफ के करीब नहीं कर रही तो आप उसको नो कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अब में से कोई बंदा लिखता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेगा, ये उसका गोल है इस साल का, ठीक है,
और वो कहता है कि जी इसके लिए जो है ना मैं अपनी ट्रेनिंग्स भी लूंगा, ठीक है, मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करूंगा, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग पे काम करूंगा, अपनी राइटिंग पे काम करूंगा। वो ये सारे गोल्स लिख देता है। अब अगर एक दोस्त आता है और वो उसको कहता है कि एक, जैसे हम 7 डे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं और इस बारे में आप अपने दोस्त को बताते हैं जिसके गोल्स ये हैं जो मैंने आपको बताए अभी, तो वो क्या करेगा, वो अपने गोल्स को इसके हिसाब से देखेगा, हाँ ये इस तरह की चीज, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, ये मेरा गोल है, तो ये चीज जो कोर्स है ये मुझे हेल्प करेगा, तो वो इसको अपनी गोल स्टेटमेंट के हिसाब से देखेगा और यस कर देगा। लेकिन अगर एक दोस्त आपके पास आता है और मैंने यही गोल्स अपने मैंने लिखे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दोस्त आता है और वो कहता है हम आज सिनेमा जाएंगे, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको नो कर दूंगा क्योंकि ये चीज मुझे अपने मकसद से दूर कर देगी, ठीक है। तो ऐसी चीज जो आपको अपने अहदाफ के करीब कर दे, उस पे आपने यस कर देना है, और जो चीज आपको अपने अहदाफ से दूर कर दे उसको आपने नो कर देना है। ये फार्मूला बताया है वॉरेन बफेट ने, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। अच्छा, थर्ड स्टेप है जी मेंटेन मोरालिटी। आप में से अक्सर लोग, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि हम नो करते हुए गुस्से हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, या मुंह फट कुछ लोग होते हैं कि यार बस मैं जब ना करता हूँ तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं अपनी जो अपनी कामनेस है उसको लूज कर देता हूँ। कोई ऐसा बंदा जो समझता हो कि वो नो करते हुए बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है, साध वैस कह रहे हैं कि मैं, अच्छा आरफा कह रही हैं गिल्टी, ठीक है, आरफा कह रहे हैं कि गिल्टी फील होता है, शायद आरफा ये कह रही है कि मैं जब ना करती हूँ लूज करता हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल, हम जो है ना करते हुए अक्सर जज्बाती होते हैं, गुस्से होते हैं, ठीक है, और या तो ना नहीं करते या करते हैं तो ऐसी ना करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप पे खराब हो जाते हैं। अच्छा, आपने याद रखना है, आपने ना करनी है, लेकिन आपके ना करते हुए इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपके रिलेशन खराब ना हो। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक है, नौशाद भाई आप सिंपली नो नो करते हैं, ये भी अच्छा है कि आप सिंपली करें, लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो हमसे बहुत तवक्कुआत रख के बैठे होते हैं और वो हमें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मोरालिटी से मुराद ये है कि हम जब भी किसी को ना करें तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो, ठीक है। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं हमारे वहाँ ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे होते हैं, अगर हम वहाँ ना करते हैं तो इससे हमें ये खदशा होता है कि अगर हम सही तरीके से ना ना करें तो हम हमारे ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा होता है। तो आपने इस चीज़ से बचना है, क्योंकि अगर आप अपने ताल्लुकात ख़राब कर देंगे तो आप तनहा रह जाएंगे। और हम बीइंग ए सोशल एनिमल, हमें एक कंपनी चाहिए होती है, हमें दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारना है, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वक्त गुजारना है, हम उनसे कट के नहीं रह सकते। तो फिर हम क्या तरीका इख्तियार करें? फिर एक तरीका ये है कि जब भी आपसे कोई काम कहता है या कोई आपको इनवाइट करता है किसी चीज के लिए, तो सबसे पहले तो आप उसकी बात को सुने, ठीक है, लिसन हिम, कि वो क्या कहता है, गौर से सुने वो क्या कहता है, ठीक है, उसको समझे। उसके बाद आप एक स्माइल करें और उससे माजरत कर लें। अच्छा, माजरत आप करेंगे, उसके साथ आप उसको रीजन भी बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप थैंक यू भी उसको कहें कि उसने आपको इस काबिल समझा कि उसने आपके साथ ये चीज शेयर की या उसने आपसे ये तवक्को रखी। अब जब कोई हमसे तवक्को करता है ना, तो इससे डर होता है कि उसकी तवक्को अगर पूरी हम ना उतरे तो उसको ठेस पहुंचेगी, जब ठेस पहुंचेगी तो इससे उसको हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उससे एंड पे ये भी कहना है, आपने उसको रीजन भी बतानी है। आप उसको रीजन भी बता सकते हैं कि मेरी फैमिली कमिटमेंट है, मैंने फैमिली के साथ कहीं जाना है, मेरे घर में जरूरी काम है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि मेरी कोई कमिटमेंट है जिस वजह से मैं इसमें शिरकत नहीं कर सकता, मैं इससे माजरत करता हूँ, ठीक है। जब आप इस तरीके से ना करेंगे, एक अच्छे अखलाक से, आपने अखलाक को नहीं छोड़ना, अगर आपने अखलाक को छोड़ दिया तो फिर क्या होता है, मुश्किल हो जाता है आपके लिए ना करना, ठीक है। आपने अपने अखलाक को बरकरार रखते हुए लोगों को ना करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप उसकी बात गौर से सुने, ठीक है। उसके बाद आप उससे स्माइल करते हुए उसको उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको इस काबिल समझा कि उसने आपके साथ ये चीज़ शेयर की। और उसके बाद आप उससे माजरत कर लें और उसको वजह भी आप बता सकते हैं कि किस वजह से आप इसमें शिरकत नहीं कर रहे।
तो ये होता है राइट वे किसी को ना करने का। अच्छा, एक चीज है, डोंट टेक मच टाइम। जब आपको पता चल गया है कि आपने ना ही करनी है तो फिर ज्यादा टाइम ना लें। अब ये आपको एक नीचे ट्वीट नजर आ रही है, ठीक है, इन पाकिस्तान वी डोंट से नो, वी जस्ट से देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम में से अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो ये नहीं करते कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, सिंपल नो नहीं कहते, वो कहते हैं देखते हैं, सोचते हैं, करेंगे, ठीक है। और अब इसमें मैं आपको मजे की बात ये बताता हूँ, मजे की नहीं बल्कि ये अलमिया है, इंशाल्लाह बहुत सारे लोग बोलते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह बोला जाता है, इंशाल्लाह बोलना चाहिए, ये अच्छी चीज है, ठीक है। जब भी आप किसी एक चीज का इरादा करें, नेक इरादा करें, तो आप इंशाल्लाह कहें, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि आप अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, वो इंशाल्लाह उस वक्त भी बोलते हैं जब वो किसी काम को नहीं करना चाहते, लेकिन वो ना नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो कहेंगे इंशाल्लाह। अब उनके अंदर ये जरूरत नहीं है कि वो ना कर सकें, तो वो इंशाल्लाह कह देते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज है। आपने एक चीज नहीं करनी, आप सिंपल बताएं, ठीक है, कि आपको, हाँ, आसरा नहीं देना चाहिए। आप उनको सिंपल बताएं कि भाई आप इसमें आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने जो आपको तरीका बताया कि आपने वो मोरालिटी का ख्याल रखना, उसमें जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, आप उनको फॉलो करें और उनको बता दें, बजाय इसके उनको आप यानी कि जो लारा लगाना कहते हैं, काफी लोग समझते होंगे लारा लगाना क्या होता है, कि देखते हैं, करते हैं, मैं सोचता हूँ, ठीक है। हाँ, सोचना ठीक है, देखना भी ठीक है। अगर आपकी नीयत ये है कि आप इस पे थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, आपको अभी समझ नहीं है, अभी आप इस बारे में श्योर नहीं है कि कौन सा डिसीजन करना चाहिए, हाँ करनी चाहिए ना, फिर आप ये कह सकते हैं कि देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, मैं इंशाल्लाह इस पे काम करता हूँ, फिर आप कहेंगे फिर ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने ये काम नहीं कर सकना या आप ये नहीं करना चाहते, फिर ये बातें करना जो है ना एक धोखाधड़ी में आता है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर बताएं कि आप इसमें उनकी हेल्प नहीं कर सकते। आप क्लियर बताएंगे, लोगों के लिए भी आसानी होगी कि वो कुछ और रास्ता देखें। आप उनको अगर लारा लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि उनका टाइम भी जाया होगा, वो इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि आप शायद उनका काम कर दें, लेकिन आपको तो हकीकत में पता है कि आप नहीं करना चाहते। तो जब आपको पता चल जाए कि आपने ना करना है तो फिर टाइम ज्यादा ना लें। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है, कुछ हमारे रिलेटिव्स, कुछ हमारे दोस्त, ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जितना मर्जी आप उनको अच्छे अखलाक से ना कर दें, वो इतने होते हैं कि आप उनको जो मर्जी कर लें, वो फिर भी आपके पीछे पड़े रहते हैं कि ये हमारा काम करें। उन्होंने फिर भी आपसे तवक्कुआत लगानी है, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो नाराज भी हो जाएंगे, ठीक है। वो नाराज हो जाएंगे और वो कहेंगे कि आप हमारा काम करना ही नहीं चाहते, ठीक है, आप हमारा इतना सही काम नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसे निपटेंगे? आप में से कोई बताना चाहेगा कि ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे? जो ऐसे लोग हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जो हमारी, हम जितना मर्जी अच्छे तरीके से उनको ना कर दें, उनको अच्छे तरीके से जवाब दे दें, फिर भी उन्होंने नेगेटिव होना ही होना है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भाई मैं समझता हूँ, ठीक है, साथ भी आप समझते हैं। मैंने ये पूछा है कि ऐसे लोगों से हम निपटेंगे कैसे। ऐसे लोगों का सामना हमें होता है, जो लोग हमसे तवक्को रखते हैं और वो इतने, आप हर डराम कह दें कि वो अपना काम भी हमसे करवाना चाहते हैं, उनको पता होता है कि वो काम नहीं कर सकते या वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरों से करवाना चाहते हैं। और जब आप उनको ना कर देंगे, उनको नो कर देना चाहिए। कैसे नो करेंगे? अच्छा, ऐसे लोगों को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो करें, ठीक है। ऐसे लोगों को आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो इसलिए करना चाहिए कि आप उनको जितनी मर्जी वजाहत देंगे, उन्होंने आपकी वजाहत कबूल नहीं करनी, आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। आप जितनी उनको वजाहत देने की कोशिश करेंगे, वो उतना आपको कंफ्यूज करते चले जाएंगे, उन्हीं में से पॉइंट्स निकालते चले जाएंगे, क्योंकि उनका तजर्बा होता है ये। वो आपको इस उन्हीं जो आपने पॉइंट्स उनको बताए होंगे, जो चीज़ें उनको बताई होंगी, वो उन्हीं में से पॉइंट्स निकाल निकाल के आपके सामने रखते चले जाएंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप ये काम करें। लेकिन आपने क्या करना है, ऐसे लोगों को आप क्लियर कट ना कर दें। कोई उनको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, कोई उनको माजरत करने की जरूरत नहीं है। उनको कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, सॉरी आप कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन इससे ज्यादा आप उनको कुछ भी ना कहें, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई। ये अक्सर लोगों का मसला होता है, इस वजह से मैंने इसको इधर जो है ना वो डिस्कस किया। अच्छा, जब आप किसी को ना करते हैं और उसके आप ये कि आप उसको अल्टरनेटिव भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, साथ भाई भी बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है।
तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 2010 से 2014, मेरा बैच है बीएससी इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग मैंने की है। तो वहाँ पर थर्ड ईयर में मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा था स्टैटिस्टिक्स का। हमारे एग्जाम होते थे तो उससे पहले हम सब्जेक्ट्स बांट देते थे कि फलां ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, फलां ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा। जो हम क्लास के ऐसे लोग थे कि हाँ इसको इस सब्जेक्ट पे ग्रिप है, तो उसके जिम्मे ये लगा दिया जाता था कि उसने पूरी क्लास को ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो मेरे जिम्मे था स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मुझे स्टैटिस्टिक्स अच्छी लगती थी। अब मैं पढ़ाता था तो पेपर के नजदीक ऐसा होता था कि लोग पढ़ने आ जाते हैं। भाई इतने क्लास फेलोज हैं, कभी कोई पढ़ने आ रहा है, कभी कोई पढ़ने आ रहा है। अब रात को जब मैं सोने लगता था तो वो उस वक्त भी आ जाते थे। तो इससे क्या होता था कि एक मसला ये होता था कि मेरी नींद भी डिस्टर्ब, मेरा पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब। अच्छा, अब उनको ना करना मैं कर सकता था, लेकिन ना करने से ये भी होता है ना कि आप किसी को पढ़ाने की ना कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या आप उसको, मैंने उनको अल्टरनेटिव सजेस्ट कर देता था कि ऐसा करें, अभी तो मैं सो रहा हूँ, या तो आप मेरे पास सुबह आ जाएं, या फलां बंदे को, फलां क्लास वालों को मैंने ये पढ़ाया, उसको समझ भी आ गया, आप उससे जाके ये समझ सकते हैं। तो आप कुछ ऐसे लोग जिनको आप समझते हैं कि ना नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनको आप अल्टरनेटिव भी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बंदा डॉक्टर है और उसके पास कोई मरीज चेकअप के लिए आता है, लेकिन उसके पास पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा मरीज है, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो वो क्या कर सकता है, वो अगर खुद उनको चेक नहीं कर सकता तो वो किसी और डॉक्टर जो उस हॉस्पिटल में मौजूद है उसके पास भी उसको रेफर कर सकता है। तो आप जब भी किसी को ना करना चाहें, ऐसे बंदों को ना करना चाहें जिसको आप ना नहीं करना चाहते, तो आप उसको ऑल्टरनेटिव और ऑप्शंस भी दिखाएं जिनको वो फॉलो कर सके। अच्छा, यूज ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। आप में से कितने लोग हैं जो बाजार जाते हैं और स्ट्रीट्स में, रोड पे चलते हुए उनके पास ये आ जाते हैं रेडियो वाले, या ये जो हाथों में उठा के चीजें फिर रहे होते हैं, जुराबें, बनियान, ठीक है, हैंड फ्री माइक और ये चीजें उठा के फिर रहे होते हैं, और कहते हैं ये चेक करें सर, ये चेक करें, इतनी अच्छी है। घड़ियां लेके लोग आ जाते हैं, ठीक है, ऐनक वाले खड़े होते हैं, वो आ जाते हैं, ये चेक करें सर, एक दफा चेक तो करें, आप चेक तो करके देखें। हमें वो मजबूर करते हैं कि हम उनसे वो चीज खरीदें। और मेरे ख्याल में ये आप सबके साथ ऐसा होता होगा जब आप बाजार जाते हैं। मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि जब भी मैं बाजार जाता हूँ तो अक्सर ऐसे लोग जो है वो आ जाते हैं कि सर ये चेक करें, ये आप एक दफा चेक तो करें, आप बेशक ना खरीदिएगा, आप चेक तो करें। फिर वो आपको मजबूर करेंगे कि आप खरीदें, इतने का ले लें, इतने की ले लें, ठीक है। आप एक्चुअली क्या है, आप वहां पर ये काम तो करने नहीं गए थे, लेकिन आप इस सिचुएशन में फंस गए। तो अब आपने इस तरह के सिचुएशंस में क्या करना है, ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक यूज करनी है। आप उनसे कहें कि मैं शॉपिंग करने नहीं है। अच्छा, ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक क्या है? ये एक टेक्निक है कि आपने एक फिक्रा बोलना है और आपने उसी को रिपीट करते जाना है। वो जो मर्जी कहें, आपको जितना मर्जी कन्विंस करने की कोशिश करें, आपने उनको वही फिक्रा बोलते जाना है, ठीक है। वो आपको कहते हैं या ये चेक तो करें सर, आप कहें मैं शॉपिंग करने नहीं आया, ठीक है। वो आपको कहेगा कि एक दफा चेक तो कर लें, बेशक ना खरीदेगा, आप कहें मैं शॉपिंग करने नहीं आया, ठीक है। मतलब ये आपने यही फिक्रा रिपीट करना है। आप इसमें थोड़ी सी एडिशन भी कर सकते हैं, देखें मैंने आपको बताया है कि मैं शॉपिंग करने नहीं आया, ठीक है ना। तो जब आप 4-5 दफा ये बोलेंगे ना, तो उस पर क्लियर कट मैसेज जाएगा कि ये खरीदने वाला बंदा नहीं है। तो वो फिर आपको ये जो ऑफर्स दे रहा होता है, वो इस तरह के ऑफर्स आपको नहीं देता। आप इस टेक्निक को यूज जरूर कीजिएगा, ये बड़ी हेल्पफुल टेक्निक है। अच्छा, मैं अब आप आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैं आज की सेशन का मेरा लास्ट स्टेप है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको रेडी कर लें, आप चैट में भी लिख दें, मैं उसका आंसर कर दूंगा, या फिर आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। मैं आखिरी अपना जो स्टेप है, आपने जब भी किसी को ना करना है ना, ये याद रखिएगा कि प्रैक्टिस आपको चाहिए। लाजमी नहीं है कि आप पहली दफा ना करें और आप सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है। आप ना करेंगे, लोग उसको जो है ना, उससे कई गलत मतलब भी निकालेंगे, ठीक है। आपको आपका मतलब क्या कह सकते हैं, लान तान भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। फैमिली मेंबर इवन करते हैं, यार देखो ये बंदा अब हमारे ही काम नहीं करता, ठीक है, ये तो अब बात ही नहीं सुनता, ठीक है, इसको ये काम खाया, इससे ये नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सुननी पड़ेंगी। जब आप ना करेंगे तो उससे कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगी, लेकिन आपने इस चीज से घबराना नहीं है, ठीक है। आपने, जिस तरह इमरान खान कहते हैं ना, घबराना नहीं है। तो आपने इस चीज से हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं तकब्बुर है, आपकी मजबूरी को समझे बगैर वो कहेंगे जी तकब्बुर है, इस वजह से ना, इसने ये हमारा काम नहीं करता, या आप ये जो है ना इस तरह करता है।
तो आपको इस काम में प्रैक्टिस चाहिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इस ना करने की, उतना इफेक्टिवली आप जो है ना लोगों को ना कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस करते हुए आपको एक चीज याद रखनी है, करेज आपको चाहिए होगी, क्योंकि बात हो सकता है आपको कुछ औकात में मुश्किल सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जब आप ना करते हुए अपने एक चीज याद रखनी है, जब भी आप इसमें ना करें, आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही ना, आपको एक ग्रुप है लोगों का, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो आपको किसी चीज के लिए कायल कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको आप ना करना चाहते हैं, लेकिन वो तो इतने ज्यादा हैं कि वो आपको एक से एक दलील देते हैं, नहीं ये कर लें यार, इससे ये होता है, ये हम भी तो जा रहे हैं, फलां जा रहा है, देखो इस तरह होना चाहिए। उस वक्त आप ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक पे डटे रहें। ठीक है, कि जो भी आपका स्टांस है कि आपकी फैमिली कमिटमेंट है, देखें मैं इसमें नहीं जा सकता, मेरा घर में फलां काम है, ठीक है ना, जो भी आपकी मजबूरी है, आप उसमें ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल करें। आप 5 6 मरतबा 7 मरतबा कहेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि यार कोई खास चीज है जिस वजह से ये नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक बात पे डट गया है, तो इसका मतलब है ये सही कह रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो इस तरह की सूरत हाल का सामना करके इसमें नो कर सकते हैं इफेक्टिवली। अच्छा, मैं अब आता हूँ आपके क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप किसी का सवाल है, हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं, अगर किसी का सवाल है तो आप लिख भी सकते हैं, या आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ और आप अपना सवाल कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए, जो मैंने कहीं बातें आपको बताई हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसको रिपीट करने की ज़रूरत है? कोई ऐसा पॉइंट जिसको रिपीट करने की ज़रूरत है तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। आप काइंडली मुझे चैट में लिखकर जो है ना बता दें, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट जो आप समझते हैं। अच्छा, ये क्या होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं सैयद इजाजुद्दीन, कॉन्फिडेंस कंडीशन कन्विंस हंसकर टाल दो रिपीट। ये थोड़ा सा आप मुझे बता दें कि इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं, कंडीशन कन्विंस हंसकर टाल दो रिपीट। ये मुझे समझ नहीं है सैयद इजाजुद्दीन, आप इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये हमारा छठा सेशन था और आगे हमारा लास्ट सेशन है, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा, बुक रीडिंग के हवाले से, एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें, और बाकी इसके अलावा मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। आप अपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, आपके इस कोर्स के हवाले से कोई सवाल है, या आपका वैसे लाइफ के बारे में कोई सवाल है, आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, या कोई जितनी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ तो मैं आपको उसमें ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। आरफा कह रही है .3 में भी, अच्छा मैं देख लेता हूँ। मेंटेन मोरालिटी की बात कर रहे हैं। मोरालिटी तो ये है ना, मैंने आपको बताया कि आपने अखलाकियात नहीं छोड़नी, ठीक है, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने किसी को बुरा भला नहीं कहना, आपने अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना। जब आपने किसी को ना करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसकी बात सुननी है, उसको लगे कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं, आप उसको वैल्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं साथ भी आपको अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट। और दूसरा आपने क्या करना है, आपने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करना है कि उसने आपको इस काबिल समझा कि आपने उसने आपसे कोई तवक्को रखी, और उसके बाद आपने माजरत करनी है, और साथ आपको वजह भी बता सकते हैं। जी साथ भाई, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपना सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद भाई, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई बंदा पहली दफा ही काम कहता है और पहली दफा ही हमारी कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है कि हम ना उस काम को कर ही नहीं सकते। तो मीन्स के, और मे बी वो मतलब उसकी इंटेंशन कोई भी हो सकती है, वो सीरियस में मीन्स के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट करते हैं कि ये हमारे काम आता भी है या नहीं आता, हम्म। या मीन्स के इस तरह की कोई भी दूसरी सिचुएशन हो सकती है। और वहां पे और वो फर्स्ट टाइम कहता है, और फर्स्ट टाइम ही उसका काम ना हो, मीन्स के नो हमारी कोई मजबूरी हो तो वो ताल्लुक खराब होने का खदशा होता है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? मीन्स के हमें नो कह देना चाहिए या हमें अपने उनको अपने मामलात को मीन्स के कम करके उन उसके काम को करना चाहिए? इसमें जी आप सजेशंस क्या देंगे? साध्वी, मैं आपको इसमें ये सजेस्ट करूंगा कि
जैसे आपने बात की ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप पहली दफा आपको काम कहते हैं आप नहीं कर सकते। मैंने अल्टरनेटिव की बात की है, अगर आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप नहीं कर सकते, आप उसको अल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है, आप अपने काम में से वक्त निकाल के मैनेज कर सकते हैं, आप कर दें। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसका कोई और हल नहीं है, आप ना तो अपने टाइम में से मैनेज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव भी नहीं दे सकते, फिर आपके पास ना के अलावा ऑप्शन बचता नहीं है। आपने ना करना है, लेकिन ना इस तरह करना है तो उसको ये ना लगे। मेरे पास भी कई ऐसे लोग होते हैं, नए आते हैं, वो जब कहते हैं मैं उनको ना करता हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता हूँ जो मैंने आपको बताई है कि आप कहें कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपने पहली दफ़ा मुझे कोई काम कहा है और मैं उसको कर नहीं पा रहा, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपके कोई इंशाल्लाह ऐसी चीज़ होगी तो मैं उसको ज़रूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको साथ भी डील कर सकते हैं।